हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रतीक भसीन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारा एसेट अकाउंट बनता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट जो बनता है हमारा, उसको हमें बनाना कब है और कैसे बनाया जाता है। हम पहले बात करेंगे आपसे किसके बारे में, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे आपसे प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में। ये हम अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। जो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट होता है वो क्या, उसके जो ट्रीटमेंट होता है सारा सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही होता है। जो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट होता है ना, उसके अंदर जो आपके फिगर्स आती हैं, चाहे आपका चाहे आपने टैक्स निकाला है, चाहे प्रोविजन दे रखा है, टैक्स पेड है कोई सा आपका, वो दोनों ही चीजें आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाती हैं। ये तो पता ही होगा आपको। हमें बनाना कैसे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये देखते हैं एक बारी। प्रोविजन फॉर टैक्स वैसे ना हमारी लाइबिलिटीज में जाता है, लाइबिलिटी साइड में। तो जब लाइबिलिटी साइड में जाता है तो इसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने पड़ेंगे ना हम लोगों को। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस पता है आपको, उसको क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। बट लाइबिलिटीज का जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसे क्या करते हैं हम लोग, उसे क्रेडिट करते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ यहां लिखना है हम लोगों को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन। ये ब्रॉट डाउन में कौन सी चीज आएगी आपकी और कैरी डाउन में कौन सी चीज आएगी, ये देखते हैं। जो ब्रॉट डाउन है उसमें आपका हमेशा कौन सा आएगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा। कौन सा आएगा, ओपनिंग बैलेंस। और जो कैरी डाउन होता है उसमें क्या आएगा, हमारा क्लोजिंग बैलेंस। क्योंकि एसेट्स का तो डेबिट बैलेंस होता है, बट लायबिलिटी से कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस। याद रखिएगा आप इसे। जब भी, ये तो पता ही होगा आपको, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है, अगर नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोर प्रोविजन इज टू बी मेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर और प्रोविजन बनाओगे, ऑब्वियसली जब लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है तो और प्रोविजन बनाएंगे तो उसे और क्रेडिट कर देंगे ना। यहां लिखेंगे बाय P&L अकाउंट। ये क्या अमाउंट है इसके अंदर, प्रोविजंस मेड की। क्या बोलेंगे, प्रोविजंस या फर्दर प्रोविजन मेड। बट अगर हम उसे क्या करेंगे, अगर हमें टैक्स पे किया है ड्यूरिंग द ईयर, ऑब्वियसली जब हम टैक्स पे करते हैं तो प्रोविजन कम हो जाता है ना आपका। तो यहां क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट टैक्स पेड। वैसे दोनों ही चीजें आपकी कहां पे आएंगी, दोनों ही चीजें हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगी। तो ध्यान रखिएगा हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनना है। आपका अगर क्रेडिट में अगर कोई बैलेंस निकल आता है, डेबिट के अंदर ज्यादा है और क्रेडिट में कम है, तो ये जो हमारा P&L अकाउंट है ना, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी। और वाइस वर्सा, अगर क्रेडिट में ज्यादा है डेबिट कम है तो ये कैश पेड हो जाएगा या फिर टैक्स पेड हो जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। दोनों आपको पता ही है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आते हैं, एक ऊपर प्लस हो जाता है और एक नीचे माइनस हो जाता है। ये था हमारा क्या चीज, ये था हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है ना। या फिर इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, उससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो बैलेंसेस दे रखे हैं, एक 2020 का और 2021 का। कौन से बैलेंसेस दे रखे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट दे रखा है हम लोगों को। जो 2020 था उसमें यहां कितना दे रखा है, यहां पे दे रखा है 2 लाख रुपीस जो ओपनिंग बैलेंस है। और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना दे रखा है, मान लीजिए 3.5 लाख रुपए। नीचे आपको एक छोटी सी लाइन लिख के दे दी है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 2.5 लाख रुपए। क्या लिखा है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 2.5 लाख रुपए आपके। तो आइए हम देखते हैं कि इस अकाउंट को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। ऊपर जैसे अकाउंट बना हुआ आपका, उसी को एक बार
हम लोग पकड़ लेते हैं और वहीं से एक बार अकाउंट बनाना सीखते हैं। हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लेने हैं। क्या लेना है हम लोगों को, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। तो जैसे आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, उससे हमें अकाउंट बनेगा ना। एक बार देखते हैं ओपनिंग बैलेंस में कितने आपके यहाँ पे, देखिए ओपनिंग बैलेंसेस में दे रखे 2 लाख रुपए। कितने दे रखे, 2 लाख रुपीज। और क्लोजिंग बैलेंस में कितने रुपए दे रखे हैं, 3.5 लाख रुपए। तो हम पहले इन ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे। ये देखिए इसको पहले यहां ट्रांसफर कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 लाख रुपीज, 2 lakhs। और यहां कितना हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा हमारा 3.5 लाख, 3,50,000। अब ऊपर लिखा है वहां पे टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स पे ड्यूरिंग द ईयर कहाँ आएगा आपका, टू कैश, क्योंकि कैश गया है ना आपका, तो कहा जाएगा टू कैश के अंदर। कितने रुपए जाएंगे, 2.5 लाख रुपए। तो हमारा पीएनएल में कितनी अमाउंट बचेगी, पीएनएल में जो हमारी अमाउंट बचेगी, अब इसको यहां से पहले बैलेंस फिगर हटा देते हैं ना, क्योंकि बैलेंस तो यहां पे आएगा नहीं। बैलेंस कहां पे आएगा आपका, बैलेंस आएगा सीधा अब क्रेडिट साइड पे, क्योंकि यहाँ पे डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट हमारा कम है। तो कितना बचा, टोटल कितना रहा यहाँ पे, 3.5 लाख, और 2.5 लाख कितना होता है, 6 लाख रुपीज। और यहाँ कितना आएगा आपका, 2 लाख। तो बैलेंस कितना बच गया, बैलेंस बच गया 4 लाख रुपए। ये क्या होती है आपकी, ये 4 लाख रुपए बैलेंस फिगर। ये था हमारा ट्रीटमेंट किसका, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का। एक सिंपल सरल भाषा में बताएं तो आपके एसेट्स का जो डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी से क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी है, उसके ओपनिंग बैलेंस जाएंगे क्रेडिट साइड पे, उसके क्लोजिंग बैलेंस जाएंगे डेबिट साइड पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टैक्स पेड करेंगे। अगर टैक्स पे किया है हम लोगों ने तो वो कहाँ जाएगा आपका, टैक्स पेड जाएगा आपका डेबिट साइड पे। और बाकी बची हुई अमाउंट बैलेंस फिगर में चलेगी बाय पीएनएल। 6 लाख, 6 लाख हो जाएगा यहाँ पे। अब हम बात करेंगे आपकी किसके बारे में, अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हमारा एसेट अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे इसके कुछ केसेस होते हैं, केस 1 और केस 2 होता है आपका। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ एसेट अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ एसेट अकाउंट एंड accumulated depreciation account, accumulated depreciation account। इसमें ना 2 केसेस होते हैं आपके, 2 केसेस कैसे, या फिर एसेट अकाउंट की बात करेंगे सिंपल पहले। तो एसेट अकाउंट में भी 2 केसेस होते हैं, व्हेन accumulated depreciation account is required to be prepared and when accumulated depreciation account is not required to prepare। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले एसेट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। एसेट अकाउंट के बारे में जो बात करेंगे उसके अंदर हमारे याद रखिएगा 2 केसेस आते हैं। कौन कौन से आएंगे 2 केसेस, एक है केस 1, केस 1 में क्या है आपका, और केस 2 में क्या है आपका, ये देखेंगे। जो केस 1 क्या आपका, व्हेन डेप्रिसिएशन अकाउंट, व्हेन डेप्रिसिएशन अकाउंट इज रिक्वायर्ड, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट रिक्वायर्ड है। और केस 2 व्हेन डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड, is not required।
ऑब्वियसली हमें एक्यूमुलेट जो डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है या एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसको अगर स्पेसिफाई करें तो यहाँ पे लिखेंगे accumulated depreciation account. Accumulated depreciation account is required to be prepared and it is when it is not required to be prepared. तो कब बनाना है हम लोगों को, कब नहीं बनाना, हमें यही इस बात की कंफ्यूजन रह जाती है कि सर हम एसेट अकाउंट या इस एसेट अकाउंट के बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएं कि ना बनाएं। देखते एक बारी हमें बनाना कब है आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, कब बनाना है या कब नहीं बनाना। कब बनाना कब है आपका, हमें तब बनाना है इसे जब when balances, basically opening and closing balances of AD या accumulated depreciation is given, तब बनाएंगे। और कब नहीं बनाना हम लोगों ने, ऑब्वियसली जब हमारे balances of accumulated depreciation account is not given, when balances of accumulated depreciation account is not given, तो किस बात का बनाएंगे, फिर ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो accumulate दो केसेस होते हैं आपके, when accumulated depreciation account is required to be prepared, और कब when accumulated depreciation account is not required to be prepared। बनाना कब है, ऑब्वियसली जब उनके बैलेंसेस दे रखे होंगे तब हम accumulated depreciation account बनाएंगे, जब बैलेंसेस नहीं दे रखे होंगे तो हम accumulated depreciation account नहीं बनाएंगे। एक बार उसका फॉर्मेट देख लेते हैं हम लोग, accumulated depreciation account और एसेट अकाउंट कब बनाएंगे देखते हैं। पहले हम बात करेंगे सीधा आपके एसेट अकाउंट के बारे में। क्या बात करेंगे, एसेट अकाउंट के बारे में। भाई साहब जब हमें एसेट अकाउंट दे रखा होगा ना, और जब हमें उसके एसेट अकाउंट बनाना होगा, बट हमें अगर accumulated depreciation अकाउंट नहीं बनाना होगा तो उस केस में हमें सारी सारी चीजें ना अपने एसेट अकाउंट में डालनी पड़ेगी। कहां डालनी पड़ेंगी सारी चीजें, एसेट अकाउंट के अंदर ही डालनी पड़ेंगी। अभी देखते हैं हम क्या बात बताना चाह रहे हैं आपको। एसेट अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना, जब एसेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें पहले ना जब हमें एसेट अकाउंट के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी नहीं बना रहे हम लोग, हमें प्रिपेयर नहीं करना। याद रखिएगा एसेट्स का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और लायबिलिटीज का मैंने बताया क्रेडिट बैलेंस होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले इनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, इसलिए यहाँ पे ओ लिख देता हूं या ओपनिंग ही लिख देते हैं। और यहाँ पे हो गया आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग ही लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, ऑब्वियसली एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी चीजें एसेट्स को बढ़ाएंगी वो हम हमेशा डेबिट कर देंगे, बट जो भी चीजें एसेट्स को कम करेंगी वो हम क्रेडिट कर देंगे। आप कह रहे हो सर एसेट्स को कम कौन कौन चीजें करती है, देखते एक बारी। एक हो गया आपका काफी चीजें होती हैं, जैसे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारे एसेट को कम करता है ना, तो क्या करूंगा मैं, डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर डाल देंगे। कहां जाएगा डेप्रिसिएशन आपका, क्रेडिट साइड पे। जैसे लॉस हो गया, एसेट्स में अगर हमने एसेट को सेल करा है वहां से हमें लॉस आया है, और लॉस भी तो एसेट की वैल्यू कम कर रहा है ना, वो भी क्या करेंगे, क्रेडिट पे डाल देंगे। तो पहले लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट्स बोल लीजिए। अगर हमने ऑब्वियसली अगर एसेट सेल भी कर दिया मैंने, तब भी तो एसेट कम हो गया मेरा, यहां लिखेंगे बाय सेल ऑफ एसेट। और अगर मेरे किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा है, वो भी मैं क्या कर दूंगा, उसे क्रेडिट कर दूंगा बाय डेप्रिसिएशन। और जो भी चीजें मेरे एसेट को अच्छा करती हैं, मतलब बढ़ाती हैं, उसको मैं डेबिट कर दूंगा, क्योंकि एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस। यहां क्या करेंगे हम लोग, टू, अगर मैं एसेट परचेज करता हूं, टू परचेज ऑफ एसेट, टू कैश लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो वैसे भी आपका वर्किंग नोट्स में आता है। और यहां पे क्या लिखेंगे, टू
टू परचेज यहाँ पे कैश लिख दीजिएगा, टू कैश परचेज ब्रैकेट में लिख दीजिए, कैसे भी कर सकते हैं हम लोग उसको। टू कैश कर दीजिएगा, यहाँ परचेज हो गया वगैरह वगैरह, कैश हो गया और वहां भी कैश हो गया आपका, क्योंकि कैश से तो लेन देन होगा ना एसेट वगैरह का। यहाँ भी क्या हो गया, जब कैश होगा, जब सेल होगी तो कैश आएगा आपका। और यहाँ के लिखेंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, गेन भी यहाँ आएगा, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट ऑफ एसेट्स। जनरली हमारा इसके अंदर क्या आता है, ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आती है, क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर। पर जनरली यहाँ पे क्या होता है, परचेज ऑफ एसेट बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाती है कि जब हमारा क्रेडिट ज्यादा होगा और डेबिट हमारा कम होगा, तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी आपकी, बैलेंसिंग फिगर परचेजेस। कुछ भी हो सकता है वैसे तो, हो सकता है किसी क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर गेन ऑन सेल ऑफ एसेट हो, किसी क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर सेल ऑफ एसेट हो, किसी में डेप्रिसिएशन हो, किसी में लॉस हो। बट जनरली ना हमारे केसेस में क्या होता है, हमारे केस जनरली मोटा मोटा बोल लीजिए परचेज ऑफ एसेट का ही आता है, लॉ या सेल का आ किसी का भी सकता है, बट जनरली बहुत सारे क्वेश्चन में कौन सा आता है, परचेज और सेल ऑफ एसेट का बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रहा होता है। ये क्या था हमारा, ये हमने एसेट अकाउंट प्रिपेयर करा है। आप कहोगे सर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अभी बना के दिखाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट, और बिल्कुल सेम टेक्निक है आपकी, कुछ नहीं करना, बस छोटे से पॉइंट्स कुछ याद रखने हैं आपने। दोबारा बोलते हैं, क्या याद रखने हैं आपने, छोटे से पॉइंट याद रखने हैं। जब एसेट अकाउंट सिर्फ ओनली एसेट अकाउंट बनेगा तो एसेट अकाउंट तो ऐसे ही बन जाएगा, बट जो हमारा अगर हमें इसके अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम चीजें आपकी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। उससे पहले आपको अगर वैसे भी थोड़ा बहुत याद ना हो बाई चांस किसी को कि सर क्या क्या आइटम्स आएंगी एसेट अकाउंट में, क्या क्या आइटम्स आएंगी, मैं कैसे याद रखूं उसको, कोई बात नहीं। अगर याद रखना है आपने तो हम इसको याद करने के क्या कर सकते हैं, एक बार देखिएगा, बाय लॉस को, बाय हमारा जो भी लॉस है, मान लीजिए हमारा सेल है, तो उसको लर्न कैसे करना है। जिनको नॉर्मली तरीके से लर्न होता है अच्छी बात है, जिसको बाय चांस रिटेन करने में काफी बच्चे होते हैं उनको दिक्कत आती है, परेशानी होती है, तो वो कैसे लर्न करेंगे इसको, देखिएगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे बाय एल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय एल एस डी, और यहां क्या लिखेंगे, पीजी, LSD पीजी। कभी किसी को याद ना हो तो, क्योंकि काफी बच्चे होते हैं कि हमें तो कोई कोई करना है ना पेपर में, जल्दी जल्दी करना है हमें क्वेश्चंस अपने, तो याद कैसे रखेंगे, LSD, ठीक है ना, इन पीजी। याद ना हो तो उस उनके लिए बता रहे हैं आपको। एल से क्या होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एस से क्या होता है, सेल ऑफ एसेट, और डी से क्या होता है आपका, डेप्रिसिएशन, पी से क्या होता है आपका, परचेज ऑफ एसेट, और जी से होता है आपका गेन ऑन सेल ऑफ एसेट आपके। दोबारा बात करते हैं, क्या करना है, कुछ नहीं करना होगा आपको। जिनको लर्न करने में दिक्कत आती है वो क्या करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग पर ट्रांसफर करेंगे, राइट साइड पे साइड डाल देंगे बाय LSD और लेफ्ट साइड पे डाल देंगे 2PG, सब कुछ रिटेन रहेगा। ये भूल हो गई नहीं फिर कि सर क्या बैलेंसिंग फिगर डालूं क्या ना डालूं, ये उनके लिए जिनको कभी कभी लर्न करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, कठिनाई आती है। अब हम बताएंगे कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर बनाना हो तो क्या करेंगे। वो तो केस 1 था जहां पे सिर्फ एसेट अकाउंट बनाना है, अभी हमें कुछ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना था। बट अब जब हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो क्या करेंगे, देखिए जरा यार। एक्यूमुलेटेड जब मेरा डेप्रिसिएशन जो है वो तो मैं डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में कब डाल रहा था, जब मेरे पास कोई भी डेप्रिसिएशन का अलग से अकाउंट नहीं था। एक बार दोबारा बोलते हैं, जब हमारे पास एसेट अकाउंट में हम लोग डेप्रिसिएशन कब डाल लेते, जब मेरे पास कोई भी एसेट या डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं था,
जब भी मेरे पास डेप्रिसिएशन कोई अकाउंट नहीं था। जब मेरे पास डेप्रिसिएशन का अकाउंट है तो मैं उसके अमाउंट डेप्रिसिएशन का अमाउंट उसके अकाउंट में ही तो डालूंगा ना, किसी और अकाउंट में थोड़ा जाके डाल दूंगा। देखते क्या क्या बता रहे हैं हम आपको। जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, पहले इसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे। ओपनिंग बैलेंस इसे आप ट्रीट करिए जैसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं, वैसे ये लाइबिलिटी साइड होता है एक तरीके से। तो क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लाइबिलिटीज आवर क्रेडिट बैलेंस। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस आएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या बोलेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन बोलेंगे। यहाँ क्या आएगा आपका, क्लोजिंग बैलेंस। मैं क्या बता रहा था आपको, जब आपका कोई भी अकाउंट नहीं दे रखा, ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं दे रखा, सिर्फ एसेट अकाउंट बनाना है, तो हम सारी चीजें एसेट अकाउंट में डालते हैं, मतलब डेप्रिसिएशन भी एसेट अकाउंट में डाल देंगे। बट जब एसेट का या सॉरी डेप्रिसिएशन का अलग से अकाउंट बन रहा है, तो उस डेप्रिसिएशन कहां डालेंगे हम लोग, उसके अकाउंट में डालेंगे। बाय, यहां निकल के आएगा डेप्रिसिएशन। बेसिकली पीएनएल अकाउंट बोलते हैं इसको, पीएनएल में जाती, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आएगा, यहां से फिर ये डेप्रिसिएशन हट जाएगा ना, यहाँ डेप्रिसिएशन की जगह क्या लग जाएगा आपका, एक छोटी सी बात लिख देंगे, यहाँ लग जाएगा आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखेंगे। और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहा जाएगा, यहां ट्रांसफर हो जाएगा टू एसेट्स के नाम से, टू एसेट अकाउंट के नाम से। कुछ नहीं करना आपने, एक ही बात याद रखनी है आपने, अगर किसी जब हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाएगा, तो उस केस में जो डेप्रिसिएशन हमारा ऊपर ट्रांसफर होता था, अब वो जाके नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, दैट्स इट। हो सकता है ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाए, या काफी क्वेश्चन में क्या होता है आपका, ये हमारा ना बैलेंसिंग फिगर कुछ भी आ सकता है दोनों में से। अगर क्रेडिट ज्यादा होगा तो हमारा ये एसेट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आएगा, और आपका अगर डेबिट ज्यादा होगा तो ये डेप्रिसिएशन हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि नहीं सर वो क्रेडिट में ही आपका आना चाहिए या डेबिट में ही आनी चाहिए आपकी बैलेंसिंग फिगर, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो कहाँ आता आपका, आपका कुछ भी आता है बैलेंसिंग फिगर में, चाहे वो डेबिट में हो चाहे वो क्रेडिट में हो। ये क्या बनाया हम लोगों ने, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन क्या करेंगे, अगर आपको एसेट अकाउंट बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, आप उसको कैसे करेंगे, बाय एलएसडी इन पीजी। एलएसडी का मतलब क्या बताया था आपको, क्रेडिट साइड पे याद रखेंगे। एल से क्या होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एस से होता है सेल ऑफ एसेट, डी से होता है डेप्रिसिएशन, और डेबिट साइड पे क्या रखेंगे, टू पीजी। पी से क्या होता है आपका, परचेज ऑफ एसेट, जी से क्या होता है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, जो डेप्रिसिएशन हमारा ऊपर आ रहा होता था, अब वो ऊपर नहीं, वो नीचे जाएगा आपका, ठीक है ना। और ऊपर क्या रह जाएगा फिर, वो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रह जाएगा ऊपर, ये देखिए। और दोनों में से जो भी बैलेंस फिगर आएगी, डेबिट होगी या क्रेडिट होगी आपकी। डेबिट होगी तो एसेट अकाउंट में जाएगा पैसा उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर, और क्रेडिट होगी तो कहाँ जाएगा आपका, डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर किसी को याद करना हो तो ये एलएसडी पीजी याद रखिएगा।